हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्रिय छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे नैनो पदार्थ के बारे में कि ये नैनो पदार्थ क्या होते हैं। इन्हें हम नैनो मटेरियल के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं। तो नैनो मटेरियल या इनको हम लोग कहते हैं नैनो पदार्थ। ये नैनो जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? जैसे 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ध्यान, जैसे लंबाई का मात्रक ये छोटा मात्रक है, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो ये जो शब्द है नैनो पदार्थ, इसकी उत्पत्ति नैनो से हुई है, नैनो इकाई से हुई है, जिसका मतलब होता है कि ये अति सूक्ष्म आकार के होते हैं। तो नैनो मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। तो सामान्य अर्थों में नैनो पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें कम से कम कोई एक बीमा का मतलब डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, व्यास, नैनो मीटर की कोटि की होती है। तो ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जिनकी कम से कम कोई एक बीमा नैनो मीटर की कोटि की होती है, नैनो पदार्थ कहलाते हैं। अब ध्यान देना है कि नैनो पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जिनके कोई एक बीमा नैनो कोट की होती है या 10⁻⁹ मीटर की कोट की होती है। अब नैनो पदार्थ का जो अध्ययन है और नैनो पदार्थ के उपयोग की जो शाखा है विज्ञान की, उसको नैनो टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नैनो टेक्नोलॉजी। नवीनतम परिभाषा के अनुसार जो मॉडर्न डेफिनेशन आई है, वे प्राकृतिक अथवा संश्लेषित पदार्थ जिनके 50% का मतलब आधे अथवा अधिक कण संख्या के आधार पर नैनोमीटर की कोटि के होते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर की कोटि की होते हैं, नैनो पदार्थ कहलाते हैं। अब ये जो नैनो पदार्थ हैं, ये विशिष्ट गुण के कारण भविष्य में इनके उपयोग की संभावना बहुत अधिक है। और इनका उपयोग विशेष रूप से कहाँ किया जा सकता है? जैसे पृष्ठ विज्ञान है, कार्बनिक रसायन में है, जैसे अर्धचालकों के निर्माण के क्षेत्र में है। तो तमाम सारे क्षेत्र हैं। जैसे कपड़े के निर्माण के क्षेत्र में है, तो अगर नैनो मटेरियल से कपड़े बनने लगे तो कपड़े ऐसे होंगे जो जल्दी फटेंगे भी नहीं और वो भीगेंगे भी नहीं, जल्दी खराब नहीं होंगे। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हम लोग क्रिकेट की गेंद बनाएं, क्रिकेट के बल्ले बनाएं, तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल होंगे, ज़्यादा अस्थायी होंगे, जल्दी वो खराब नहीं होंगे, बहुत समय तक चलेंगे। इसके साथ साथ नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग औषधियों में हम लोग कर सकते हैं। औषधि के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षेत्र में, ऊर्जा उत्पादक के रूप में, तमाम सारे क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी यानी इस नैनो जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके हम मानव जीवन को
और अधिक सरल और सफल बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जो नैनो पदार्थ की थोड़ा विषाक्तता, उसकी टॉक्सिसिटी और उसका जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा, उसका अध्ययन करना अभी थोड़ा बाकी है। तो उस पर भी अध्ययन किया जा रहा है कि क्या इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। अब नैनो पदार्थ का एक और विशेष गुण होता है कि आयतन की तुलना में इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बहुत ही अधिक होता है। ध्यान देना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नैनो पदार्थ होते हैं तो उनका जो आयतन की तुलना में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ही अधिक होता है। यह इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही मुख्य गुण। और इस गुण के कारण ही इनमें क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव यानी क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स होते हैं जो इनके विशिष्ट गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी जो इनको एक विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। अब ये जो नैनो पदार्थ होते हैं उनको मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है फुलेरीन्स और दूसरा है अकार्बनिक नैनो पदार्थ, इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स। तो ये नैनो पार्टिकल का उपयोग हम विविध क्षेत्रों में कर सकते हैं। भविष्य में इनका उपयोग करके मानव जीवन को हम लोग और अधिक उन्नत बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं और अधिक अच्छा बना सकते हैं। तो ये रहा एक नैनो मटेरियल के बारे में, नैनो पदार्थ के बारे में बच्चों एक सामान्य परिचय। धन्यवाद।